जिनकी करुणा समुद्र से गहरी थी, जिनका त्याग पर्वतों से ऊंचा था, जिनके चित्त में क्रोध नहीं केवल क्षमा थी। यह कथा है उन्हीं भगवान बुद्ध के एक पूर्व जन्म की, जब उन्होंने मानव नहीं एक दिव्य प्राणी के रूप में जन्म लिया। एक ऐसा प्राणी जो जंगलों का राजा था, पर जिसके हृदय में अहंकार नहीं, जिसकी शक्ति अनंत थी, पर जिसकी दृष्टि केवल धर्म पर टिकी थी। यह कथा है चद्दंत की। बहुत समय पहले उत्तर दिशा के हिमालय पर्वत के उत्तरी भाग में एक विशाल और पवित्र वन फैला था। वह कोई साधारण जंगल नहीं था। वहाँ की वायु में शांति थी, पेड़ों में करुणा की छाया थी और झरनों में तपस्वियों की साधना की ध्वनि। उस जंगल में निवास करता था एक महाशक्तिशाली हाथी, जिसकी चमकदार दांत थे जैसे चंद्रमा के टुकड़े हों। उसी कारण उसका नाम रखा गया चद्दंत। चद्दंत कोई सामान्य जीव नहीं था। वह था उन 80,000 हाथियों का राजा, जो उसी वन में उसके संरक्षण में निवास करते थे। उसका शरीर विशालकाय था, पर मन में अपार कोमलता थी। वह बलवान था, पर भीतर से मुनि जैसा शांत। उसकी चाल में गर्व नहीं, बल्कि गरिमा थी। चद्दंत दिन में वन के गहन भागों में भ्रमण करता, वृक्षों के नीचे जल और फल की खोज करता और संध्या में अपनी रानियों तथा पूरे झुंड के साथ शांत सरोवर के तट पर विश्राम करता। उसकी उपस्थिति ही उस वन के लिए एक आशीर्वाद थी। जहाँ वह चलता, वहाँ पशु भी अपनी हिंसक वृत्ति छोड़कर शांति से रहते। उसके जीवन में 2 रानियां थी, महासुभद्दा और चूल सुभद्दा। दोनों अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और चद्दंत की सेवा में समर्पित थी। वे चद्दंत से उतना ही प्रेम करती थी जितना कोई साधक अपने इष्ट से करता है। चद्दंत भी दोनों को समान रूप से स्नेह देता। वह कभी पक्षपात नहीं करता था। उसकी दृष्टि में समता ही धर्म था। एक दिन की बात है, जब वर्षा ऋतु समाप्त हो चुकी थी और जंगल में हरियाली छा गई थी। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच छनकर धरती को सुनहरी कर रही थी। झीलों का जल निर्मल और शीतल था। हाथीराजा ने पूरे झुंड को एक नई झील की ओर चलने का संकेत दिया, जहां जल अधिक था और कमल की सुंदर डालियां झुकी हुई थी। पूरा हाथी झुंड झील के किनारे पहुंचा। वहां सबने मिलकर स्नान किया, कीचड़ से अपने शरीर को मलकर ठंडक ली और फिर झील के किनारे कमल की जड़ों को खाने लगे। रानियां भी उसी जल में कमल चुनने लगी। यही एक घटना घटी, एक साधारण सी बात, जिसने आगे चलकर एक गहरा प्रभाव डाला। महासुभद्दा को एक सुंदर, कोमल, सुगंधित कमल की जड़ दिखी। उसने अपनी सूंड बढ़ाकर उसे खींचने का प्रयास किया, लेकिन ठीक उसी समय वह जड़ गलती से चूल सुभद्दा के पास जा पहुंची। चूल सुभद्दा ने वह जड़ बिना कुछ सोचे खा ली। महासुभद्दा इस बात से बहुत आहत हुई। उसके मन में यह विचार आया कि शायद चूल सुभद्दा ने जानबूझकर उसकी पसंद की जड़ छीन ली, और उसे यह भी लगने लगा कि चद्दंत ने उसकी तरफदारी नहीं की। वह क्षण भर में रोष से भर गई। उसका हृदय, जो वर्षों से प्रेम और समर्पण से भरा था, उस दिन पहली बार एक विषाक्त भावना से भर उठा, ईर्ष्या। वह चुपचाप उस झील से बाहर आ गई, पर उसके मन में एक व्रण बन चुका था। एक छोटा सा विवाद, एक तुच्छ सी बात, एक क्षण की असंतुलित भावना, और महासुभद्दा के भीतर प्रतिशोध का बीज पड़ गया। उसने मन ही मन यह संकल्प कर लिया, यदि मुझे कभी अवसर मिला तो मैं इस अपमान का बदला अवश्य लूंगी। चद्दंत को इस बात का तनिक भी भान नहीं था कि उसकी रानी के मन में क्या चल रहा है। वह तो अपने नियमों, अपने धर्म और अपने कर्तव्य में ही लीन था। वह तो वही हाथी था जो शाकाहारी होते हुए भी जंगल के हिंसक पशुओं के बीच शांति बनाए रखता था।
किंतु भाग्य की रेखाएं अकल्पनीय होती हैं। जिस महासुभद्दा ने चद्दन से वर्षों तक प्रेम किया था, अब वही उसके विनाश की भूमिका बनाने वाली थी। परंतु वह भूमिका अभी प्रारंभ नहीं हुई थी। महासुभद्दा अपने क्रोध को छुपा चुकी थी। झील के तट पर फिर से सब सामान्य हो गया था। झुंड चल पड़ा था, लेकिन हवा में कुछ बदल चुका था। और इसी के साथ चद्दंत की कथा का पहला अध्याय पूर्ण होता है। जहाँ प्रेम हो, वहाँ अहंकार की एक चिंगारी भी विनाश का कारण बन सकती है। धर्म केवल त्याग नहीं, सहनशीलता भी है। और करुणा तब तक नहीं पूर्ण होती जब तक उसमें क्षमा की छाया न हो। गहरी रात उतर चुकी थी। जंगल की शाखाओं पर हवा की सरसराहट थी। दूर कहीं उल्लू की धीमी सी आवाज सुनाई देती थी। झील के किनारे झुंड विश्राम कर रहा था। सब कुछ शांत था, पर महासुभद्दा के अंतर्मन में एक तूफान उठ चुका था। उसकी आंखें बंद थी, पर मन पूरी तरह से जागृत। वह लेटी तो थी, पर सो नहीं रही थी। मन के भीतर एक बार बार उठता हुआ प्रश्न था, क्या मैं अब भी चद्दंत के लिए उतनी ही प्रिय हूँ? क्या मेरे सम्मान का अब कोई मूल्य नहीं? कमल की एक जड़, हाँ, मात्र एक जड़ ने उसकी आत्मा में ऐसा विष भर दिया था कि अब वह न रानी रही, न साधिका। अब वह केवल एक स्त्री थी, जिसे अपमान महसूस हुआ था और जिसने प्रतिशोध की प्रतिज्ञा कर ली थी। रात धीरे धीरे बीत गई। सुबह होते ही वह सामान्य दिखाई देने लगी। उसकी आवाज वही थी, उसकी चाल वही थी, लेकिन चित्त अब और पहले जैसा नहीं था। दिन बीतते गए, ऋतु बदली, पेड़ों पर फल आने लगे, वर्षा फिर आई और चली गई। चद्दंत अपनी रानियों के साथ वन भ्रमण करता, झीलों में स्नान करता और झुंड की रक्षा करता रहा। वह नहीं जानता था कि उसके जीवन की सबसे घातक परीक्षा अब कुछ ही जन्मों की दूरी पर थी। समय का पहिया चलता रहा। महासुभद्दा का जीवन समाप्त हुआ। जब उसकी मृत्यु हुई, तब भी उसके चित्त में वह अपमान का अंकुर ज्यों का त्यों जीवित था। उसने मरते समय भी उस क्रोध को नहीं त्यागा और उसी क्रोध के साथ वह पुनर्जन्म के पथ पर अग्रसर हो गई। अनेक योनियों को पार करते हुए वह एक दिन मनुष्य योनि में जन्मी। अब वह एक राजकुमारी थी, अत्यंत सुंदर, रूपवती और चतुर। उसका विवाह हुआ और वह मद्रदेश या मत्स्य देश के महाराज की मुख्य रानी बनी। उसके पास अब सब कुछ था, धन, वैभव, यश, रानियों की सेवा। लेकिन एक बात अब भी शेष थी, प्रतिशोध। एक दिन जब वह अपनी खिड़की से आकाश की ओर देख रही थी, उसके भीतर अचानक वह पुरानी बात जाग उठी। उसे वह झील याद आ गई, वह क्षण, वह कमल की जड़ और चूल सुभद्दा का मुख। उसके मन में वही प्रतिज्ञा फिर जाग गई। अब समय आ गया है, उसने सोचा। उसने एक विश्वसनीय शिकारी को बुलवाया, एक ऐसा व्यक्ति जो कठिन जंगलों में महीनों तक भटक सकता था, जिसकी आंखें तीक्ष्ण थीं और जिसकी आत्मा में लोभ जीवित था। राजमहल के एक गुप्त कक्ष में दीपक की मंद रोशनी में रानी ने उसे आदेश दिया, उत्तर दिशा की ओर एक पवित्र वन है। वहाँ एक अद्भुत हाथी रहता है। उसके 6 दांत हैं, चांदी की तरह उज्जवल और देवताओं के समान दुर्लभ। मुझे वे दांत चाहिए। शिकारी चौका, रानी, ऐसे हाथी को मारना यह कोई साधारण कार्य नहीं है। तुम्हें केवल मेरे आदेश का पालन करना है, रानी बोली। उस हाथी को मारो, उसके दांत काट लाओ और तुम्हें स्वर्ण का वह भंडार मिलेगा जो आज तक किसी ने नहीं देखा। शिकारी ने लालच से सिर झुका दिया।
उसने धन के भार को अपने कंधे पर पहले ही अनुभव कर लिया था। उसे यह ज्ञात नहीं था कि वह केवल धन के लिए नहीं, बल्कि किसी के पूर्वजन्म के अधूरे प्रतिशोध का उपकरण बनने जा रहा था। रानी ने उसे हाथी के लक्षण बताए, उसका रंग, उसका आकार, उसका आचरण और वह विशेष बात, उसके 6 दांत। शिकारी ने प्रस्थान किया। वह उत्तर दिशा की ओर निकल पड़ा, घोड़ों की टापों के साथ, धनुष बाण और कटार लेकर। वह पर्वतों, नदियों, जंगलों और घाटियों को पार करता गया। दिन बीते, सप्ताह बीते, महीने बीते और अंत में वर्ष बीत गए। 1, 2, 5, 7 वर्ष। शिकारी अब एक तपस्वी जैसा लगने लगा था। दाढ़ी बढ़ चुकी थी, शरीर कृश हो गया था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही लालच और रानी के आदेश की आग जल रही थी। आखिरकार एक दिन, जब आकाश पर बादल गरज रहे थे और धरती पर हरियाली का उत्सव था, वह उस वन में पहुंचा जहां हाथीराजा चद्दंत अपने झुंड के साथ विचरण कर रहा था। शिकारी ने झाड़ियों में छिपकर दूर से देखा। एक विशालकाय हाथी, श्वेतकांति, नेत्रों में धैर्य, चाल में शांति और उसके मुंह से निकलते 6 चमकदार दांत। वह पहचान चुका था, यही वह प्राणी है, यही है रानी का प्रतिशोध। शिकारी के होठों पर एक विकृत मुस्कान उभरी और उस क्षण से प्रारंभ हुई एक ऐसी घटना जो केवल एक पुराने अपमान का परिणाम नहीं थी, बल्कि बोधिसत्व की सहनशीलता और त्याग की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी। मन में जो द्वेष बोता है, वह जन्मों तक अशांति काटता है, और जो क्षमा करता है, वह युगों तक पूजित होता है। 7 वर्षों की खोज, 7 वर्षों की तपस्या, और अंत में उस शिकारी ने वह दृश्य देखा जिसे सुनकर स्वर्ग के देवता भी मौन हो जाए। एक विशाल, गौर वर्ण, तेजस्वी हाथी, जिसकी देह से प्रकाश झलकता था और जिसकी उपस्थिति में वनों के हिंसक जीव भी शांत हो जाते थे। उसकी सूंड लंबी, आंखें शांत और दांत, वे दांत जिनकी चमक सूर्य के किरणों को लज्जित कर दे। वे ही 6 दांत जिनके लिए रानी ने आदेश दिया था। वे ही दांत जिनके पीछे जन्मों का विक्षोभ था। शिकारी कांप गया, न डर से बल्कि उस दृश्य की दिव्यता से। यह कोई साधारण जीव नहीं था, यह कुछ और ही था। किंतु मनुष्य का लोभ, मनुष्य की मूढ़ता और सबसे ऊपर दूसरों की प्रतिशोध की आग जब एक साथ मिलती है, तो परिणाम केवल विनाश होता है। शिकारी ने अपने मन को कठोर किया। उसने रानी का वचन याद किया। उसने धनुष उठाया, बाण को कमान पर चढ़ाया और उस शांत वातावरण को चीरते हुए एक विषधर बाण छोड़ दिया। बाण हवा में शू की तीव्र ध्वनि के साथ आगे बढ़ा और जा लगा चद्दंत के शरीर में। एक क्षण को जैसे समय रुक गया। झील की लहरें थम गईं, पक्षियों की चहचहाहट बंद हो गई और वनों की पत्तियां भी सन्नाटे में डूब गईं। चद्दंत ने अपनी विशाल आंखें खोलीं। उसने अपने शरीर की ओर देखा, फिर चारों ओर। उसे घाव का दर्द नहीं हुआ, उसे हुआ एक प्रश्न, यह किसने किया? उसका चित्त पूछता था। चद्दंत ने अपनी दृष्टि एकाग्र की। वह कोई साधारण हाथी नहीं था, वह बोधिसत्व था। उसने ध्यान के माध्यम से अपने कर्मों की स्मृति देखी, पूर्व जन्म, पूर्व जीवन और वह घटना, वह झील, वह कमल की जड़ और वह रानी महासुभद्रा। उसे सब स्पष्ट हो गया। यह बाण उसी प्रतिशोध का परिणाम था। वह मुस्कराया, न क्रोध से, न पीड़ा से,
बल्कि करुणा से। चद्दंत ने अपनी विशाल आंखों से उस शिकारी को देखा जो अब कांपते हुए झाड़ियों से बाहर आया। उसके हाथ में धनुष था, पर मुख पर भय। चद्दंत ने कहा, तुम मुझे मारने आए हो? शिकारी ने सिर झुका लिया। क्यों? शिकारी ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, एक रानी ने मुझे आदेश दिया है तुम्हारे दांत लाने का। वह तुम्हें पहचानती है। वह कहती है तुमने उसे अपमानित किया था पिछले जन्म में। चद्दंत ने नेत्र मूंद लिए, फिर धीरे से बोला, मैं जानता हूँ वह कौन है। वह मेरी ही रानी थी, महासुभद्रा। वह जिसने कभी मुझसे प्रेम किया था, आज वही मेरे जीवन का अंत चाहती है। वह आगे बढ़ा शिकारी की ओर, न प्रतिशोध में, न शक्ति प्रदर्शन में, बल्कि स्वीकृति में। उसने कहा, तुम मेरे दांत चाहते हो? शिकारी ने भयभीत स्वर में कहा, हाँ। चद्दंत ने अपनी सूंड उठाई और धीरे धीरे ध्यानावस्था में एक एक करके अपने 6 दांतों को जड़ से उखाड़ने लगा। उसके शरीर से रक्त बह रहा था, पर उसकी दृष्टि स्थिर थी। उसकी आंखें शांत थी। उसके मुख पर एक दिव्य तेज था। एक एक करके 6 दांत उसने उन्हें समर्पित किया उस शिकारी को। शिकारी स्तब्ध था। उसके हाथ कांप रहे थे। वह इन दांतों को नहीं, त्याग का भार थामे खड़ा था। चद्दंत ने कहा, इन दांतों में मेरी शक्ति नहीं, मेरी करुणा है। इनमें मेरा जीवन नहीं, मेरा धर्म है। इनमें वह आत्मा है जो जन्मों से अहिंसा में बसी है। फिर वह मौन हो गया। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। चद्दंत वहीं उस झील के तट पर बैठा बैठा ध्यानस्थ हो गया। उसका शरीर थक गया था, पर आत्मा उज्जवल थी। शिकारी ने धीरे से दांत उठाए और पीछे मुड़कर चल दिया, उस महल की ओर जहां प्रतिशोध अभी भी जीवित था। वन में फिर से सन्नाटा था, लेकिन उस दिन धरती ने एक कथा देखी जिसमें बल था पर हिंसा नहीं, जिसमें पीड़ा थी पर क्रोध नहीं, जिसमें मृत्यु थी पर हार नहीं, केवल धर्म था जिसने प्राण देकर भी प्रतिशोध नहीं लिया। वही सच्चा बोधिसत्व कहलाया, जिसने कष्ट सहकर भी क्षमा किया। वही भवसागर से पार हुआ। वन मौन था। झील की सतह पर केवल कुछ चक्रवात बचे थे, जैसे किसी महाशक्ति की विदाई का चिन्ह हो। चद्दंत हाथी अब उस शांत जल के किनारे बैठा था, ध्यानमग्न, स्थिर, प्राणों से भरा हुआ और फिर भी प्राणों से परे। उसका शरीर रक्त से सना था, पर मुख पर विषाद नहीं, करुणा थी। वह जानता था यह अंतिम क्षण है, लेकिन वह मृत्यु को भय से नहीं देख रहा था। वह उसे उस तरह देख रहा था जैसे कोई साधक समाधि को देखता है। शिकारी अपने कंधे पर वे 6 दांत उठाए, पीछे मुड़ा और धीमी गति से वन के बाहर की ओर चल पड़ा। वह अब वैसा नहीं रहा था जैसा आया था। उसके हाथ में जो था वह केवल हड्डियां नहीं, वह थे त्याग के प्रतीक। वह थे एक आत्मा के खंडित अवशेष, जिसने संसार को कुछ सिखा दिया था। चलते चलते शिकारी रुक गया। वह एक बार फिर पीछे मुड़ा। उसने देखा चद्दंत अब भी वहां बैठा है, जैसे किसी समाधि की मूर्ति। उसका मन कांप उठा। उसकी आंखों में कुछ हलचल हुई। कहीं न कहीं वह समझ चुका था कि उसने क्या किया है, पर लोभ का बोझ अब भी उसके भीतर भारी था। उसने सिर झटक दिया और चल पड़ा महल की ओर, जहां वह रानी उसका इंतजार कर रही थी। उधर वन के भीतर चद्दंत के चारों ओर उसका हाथी झुंड इकट्ठा हो चुका था।
वे सब मौन थे। कोई चिंगाड़ नहीं रहा था, कोई भाग नहीं रहा था। सभी जैसे किसी तपस्वी की अंतिम वाणी को सुनने आए हों। वे समझ चुके थे, उनका राजा अब इस संसार में नहीं रहेगा। चूल सुभद्रा, रानी जो उसके साथ थी, आगे बढ़ी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह उसके पास बैठ गई और सूंड से उसके सिर को सहलाने लगी। उसने फूटकर कहा, प्रभु, आपने क्यों न सहा? क्यों बिना युद्ध किए जीवन अर्पित कर दिया? आपने कभी किसी को कष्ट नहीं दिया, फिर यह घाव क्यों सहा? यह वन आपकी छाया में जीता था, अब वह आपकी छाया कैसे भूल पाएगा? चद्दंत ने धीरे से नेत्र खोले। उसका स्वर शांत था, जैसे ब्रह्मा की वाणी। धर्म वह है जो बदले की भावना से ऊपर हो। अगर मैं भी प्रतिशोध लेता, तो इस संसार में और क्या अंतर रहता? करुणा वह होती है जो घातक को भी अभयदान दे दे। यह शरीर नश्वर है, पर आत्मा वही है जो क्षमा में जीती है। उसकी आंखें पुनः बंद हो गईं। समस्त झुंड मौन रहा। उस वन में उस दिन कोई हिंसा नहीं हुई, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, केवल मौन की साधना हुई। उधर शिकारी राज्य में पहुंचा। वह महल के भीतर गया और रानी के समक्ष वे दांत रखे। रानी, अब महारानी ने उन दांतों को देखा। उनमें वह वैभव नहीं था जिसकी उसने कल्पना की थी। उनमें केवल रक्त की छाया थी। वह क्षण भर उन्हें देखती रही, फिर हंसी। लेकिन उसकी हंसी में उल्लास नहीं था। वह हंसी किसी पुराने क्रोध के विघटन की हंसी थी। मानो उस क्षण उसके भीतर कोई टूट गया हो, या कहो कोई जाग गया हो। उसने उन दांतों को छूने का प्रयास किया, पर हाथ ठिठक गया। उसने देखा, उन दांतों से रक्त नहीं, बल्कि कोई अलौकिक ताप निकल रहा था, जैसे वे उसे धिक्कार रहे हों। उसने तुरंत अपने सेवकों को बुलाया और कहा, इन दांतों को भूमि में गाड़ दो। इनका बोझ अब मेरी आत्मा नहीं सह सकती। शिकारी खड़ा देखता रहा। रानी के चेहरे पर पहली बार संतोष नहीं, पश्चाताप दिखाई दे रहा था। उस रात रानी सो नहीं पाई। उसने सपना देखा, एक विशालकाय हाथी, श्वेतवर्ण, शांत, उसके पास आकर सिर झुकाता है और फिर अंतर्ध्यान हो जाता है। सुबह होते होते वह रानी अब वही नहीं रही जो कल थी। उसने अपने वस्त्र त्याग दिए, राजमहल से बाहर गई और हिमालय की ओर एक नई यात्रा शुरू की। बोध के लिए, पश्चाताप के लिए और उस आत्मा को नमन करने के लिए जिसने उसे क्षमा कर दिया था। उसी क्षण, उसी वन में चद्दंत हाथी ने अपनी अंतिम सांस ली। शरीर शांत हो गया, पर एक तेज, दिव्य, अपूर्व उस वन की हवाओं में समा गया जिसे हम कष्ट देते हैं। अगर वह हमें क्षमा कर दे, तो वह केवल जीव नहीं रहता, वह बोधिसत्व बन जाता है। चद्दंत ने न केवल जीवन दिया, बल्कि वह धर्म भी सिखाया, जो मृत्यु से भी बड़ा है। वन मौन था, पर वह मौन अब भय का नहीं था, वह था श्रद्धा का। जिस धरती पर चद्दंत ने अपने प्राण त्यागे, वह वन अब केवल एक साधारण जंगल नहीं रहा। वह बन गया था धम्म का स्थल, जहाँ करुणा की गंध वायु में मिल गई थी। हर वृक्ष उसकी स्मृति बन चुका था, हर पत्ता उसकी वाणी। झुंड के 80,000 हाथी एक साथ न झुंड रहे थे, न जानवर। वे जैसे साधक बन चुके थे, मौन, संयमित और केवल उसकी छाया को महसूस करते हुए। उनका राजा अब देह में नहीं था, पर उसकी उपस्थिति हर दिशा में थी।
कुछ ही दिनों में यह समाचार कि हिमालय में एक दिव्य हाथी ने प्राण देकर भी प्रतिशोध नहीं लिया, पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। देवताओं ने अपने लोकों में उस क्षण को देखा। गंधर्वों ने गान गाया, धम्मं शरणं गच्छामि। उस शिकारी के जीवन में भी सब कुछ वैसा न रहा। वह जो लौटा था दांतों के साथ, अब भीतर से टूट चुका था। उसके स्वप्न में चद्दंत आता, मुस्कुराता और चुपचाप चला जाता। वह अब उसी वन की ओर लौटना चाहता था, न दांत के लिए, न धन के लिए, बल्कि उस क्षमा की छाया में फिर से सिर झुकाने के लिए। उधर वह रानी, जो अब वैरागिनी बन चुकी थी, पर्वतों की कठिन राहों पर भटकती रही। उसके वस्त्र साधारण थे, उसकी चाल धीमी थी, पर उसके भीतर जो ज्वाला थी वह अब अहंकार की नहीं, पश्चाताप की थी। अंततः वह भी उस वन में पहुंची, उस स्थान पर जहां कभी कमल खिला था, जहां चूल सुभद्दा ने वह जड़ खाई थी, जहां महासुभद्दा ने घृणा पाली थी। अब वही महासुभद्दा पुनर्जन्म के पश्चात चुपचाप झील के किनारे बैठ गई। उसने अपनी हथेलियां भूमि पर रख दी और धीरे से बोली, मैं हार गई, तू जीत गया। मैंने केवल अपमान देखा, तूने केवल धर्म देखा। मैंने जन्मों तक द्वेष पाला, तूने एक क्षण में क्षमा कर दिया। हे चद्दंत, हे बोधिसत्व, अब मैं तुझसे नहीं, अपने आप से क्षमा मांगती हूँ। उसके नेत्रों से आंसू नहीं गिरे, वे बह चुके थे। अब केवल मौन था, मौन जो शुद्धि करता है, मौन जो आत्मा को दर्पण दिखाता है। इधर चद्दंत के हाथी अब धीरे धीरे वन से विदा हो गए, जैसे उनका उद्देश्य पूर्ण हो चुका था। कुछ दक्षिण की ओर चले गए, कुछ पूर्व की ओर, पर उनके हृदय में एक ही नाम था, चद्दंत। वर्षों बीते, उस वन में अब कोई न झुंड रहा, न शिकारी, न रानी। केवल वृक्ष थे, झील थी और स्मृति थी, जो हर पग पर कहती थी, यहाँ एक बोधिसत्व ने अपने प्राण दिए थे, बिना क्रोध, बिना द्वेष, केवल धर्म के लिए। बहुत समय बाद वर्तमान में श्रावस्ती के जेतवन विहार में भगवान बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ बैठे थे। एक भिक्षु ने पूछा, भगवान, क्या कोई ऐसा प्राणी भी हुआ है जो बलवान होते हुए भी हिंसा न करे, जिसे अपमान मिले फिर भी वह प्रतिशोध न ले? बुद्ध मुस्कुराए। वे शांत स्वर में बोले, हुआ था, बहुत पहले हिमालय में एक हाथी था, नाम था चद्दंत। वह मैं ही था उसी जन्म में। जिस शिकारी ने मुझे बाण मारा, वह आज भी जन्मों में भटक रहा है, और जिसने प्रतिशोध की आग जलाई, वह भी अब सीख चुकी है। भिक्षु मौन हो गए। बुद्ध ने फिर कहा, जो धर्म को केवल पढ़ता है वह विद्वान बनता है, पर जो धर्म को जीता है वही बोधिसत्व बनता है। चद्दंत की कथा कोई पौराणिक कल्पना नहीं, वह सत्य है। वह यह सिखाती है कि बल का अर्थ घात नहीं, धैर्य का अर्थ मौन नहीं, और क्षमा वही सच्चा धर्म है। अंतिम वाक्य, जो अपना अपमान भूलकर भी धर्म की राह पर अडिग रहे, उनकी स्मृति जन्मों तक अमर रहती है। चद्दंत आज भी अमर है। अगर आपको ये धर्म में कथा स्पर्श कर गई हो, अगर चद्दंत के त्याग और करुणा ने आपके हृदय को छुआ हो, तो इस ज्ञान की लौ को औरों तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसे ही सत्य, धर्म और इतिहास से जुड़ी कथाओं के लिए हमारे चैनल धर्म और जीवन को सब्सक्राइब करें।
आपका साथ ही हमारी प्रेरणा है। धन्यवाद और बुद्धं शरणं गच्छामि।